हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे DSSB 2024 में एक वैकेंसी आई है क्लर्क लेवल की, जिसमें LDC, JSA और स्टेनो की पोस्ट आई हुई है। हालांकि फॉर्म आ चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ पर DSSB LDC पोस्ट की 2 मंथ स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली हम लोग 8 to 10 आवर स्टडी करें। और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 1 to 15 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पहले हम लोग ये बात करते हैं कि DSSB है क्या। तो DSSB आपका है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और ये DSSB अपने अंडर में टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट का एग्ज़ाम कराता है। और ये जो LDC है ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें टीयर 1 है और स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में आती है टाइपिंग। टीयर 1 की बात करते हैं तो टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, हिंदी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, एंड इंग्लिश 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। इसमें कंप्यूटर भी है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो गए 200, एंड 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपका टोटल जो एग्ज़ाम हो गया वो 200 मार्क्स का हो गया। और इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, या आप कह सकते हैं 1/4। और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम आपका है 2 आवर। एग्ज़ाम टारगेट की बात करूं तो जिस तरीके से मैंने बताया कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो जाएगा, तो हम लोग ये मान के चलें कि 1 अप्रैल तक हम लोग अपना सिलेबस ख़त्म करना है किसी भी कीमत पर। जो इस एग्ज़ाम के लिए बिगिनर हैं वो हफ्ते में 2 मॉक ज़रूर लगाएं, मिनिमम 2 मॉक वो ज़रूर लगाएं। और जिनको बहुत नॉलेज है, जिनको लगता है कि नहीं उनको सब रेडी है, सब तैयार है, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक लगा के प्रैक्टिस करें। और ये मॉक लगाने किसके हैं, ये मॉक आपको लगाने हैं DSSB के। डी जितनी भी पोस्ट दी हुई है सब के लिए जो पैटर्न है वो सेम है। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है 2 आवर। और मॉक लगाने के बाद एनालिसिस आप ज़रूर करें, क्योंकि एनालिसिस आपको बताएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको राकेश यादव की क्लास नोट से प्रैक्टिस करनी है, या आप उनकी क्लास ले सकते हैं और उनकी क्लास नोट से, या अगर किसी को राकेश यादव नहीं पसंद है तो वो आप जिस टीचर को प्रेफर कर सकते हैं, मतलब आप जिस टीचर को पढ़ना पसंद करते हैं, राकेश यादव को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। मैथ्स के बहुत सारे टीचर हैं, अभिनय सर हो गए, पवन राव हो गए, तो आप जिससे आपका मन करे आप उससे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने राकेश यादव बोल दिया तो आप राकेश यादव को ही पढ़ने में लगे, नहीं, आपका जिसमें मन करे आप उसमें आप पढ़िए। और अपना सिलेबस ख़त्म करने के बाद और अपना बेसिक ख़त्म करने के बाद PYQ ज़रूर लगाएं। और PYQs लगाएं DSSB के, जिससे आपको क्लियर होगा कि DSSB में क्वेश्चंस मैथ्स के आ कैसे रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक सिलेबस में हो, मैथ्स के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के, हिंदी के, सिर्फ वही टॉपिक ही पढ़ें। अदर टॉपिक आपको उसमें मास्टर बनने का ज़रूरत नहीं है। आपको एक नौकरी चाहिए, आप एक नौकरी दीजिए, बात ख़त्म होगी। आप अपने खाली टाइम पे उस पर आप मास्टर्स PhD कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 महीने हैं तो आप पर डे एक सेक्शनल मॉक दें। पर डे एक सेक्शनल मॉक से आपका ये होगा कि अगर मैं 2 महीने मान के चलूँ तो आपके हो गए 60 डेज। 60 डेज 60 सेक्शनल मॉक्स आपको रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा। आप आउट ऑफ 30 तो गेन कर ही लेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रीजनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि कैलेंडर, डाइस, ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटी। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और मैं जैसे पढ़ता था तो मैंने, जैसे मुझे कोई टॉपिक नहीं है, जैसे कि मुझे कैलेंडर टॉपिक नहीं आया,
तो मेरे पास किसी भी टीचर का पेड कोर्स नहीं था, तो मैं क्या करता था कि इस कैलेंडर को मैं यूट्यूब में सर्च करके उसको पूरा पढ़ के उसके पीवाईक्यूज लगा के उस टॉपिक को क्लियर करके ख़त्म कर देता था। ये सब टॉपिक मेरी वीकनेस थी, जो आज मेरी वीकनेस नहीं है। आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक को यूट्यूब में सर्च कर लें, उसको पढ़ लें, उसके पीवाईक्यूज लगा लें और आपको सब क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग 35 मार्क्स का है और ये एक प्लस पॉइंट है कि आप इसमें 35 आउट ऑफ 35 गेन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आफ्टर बेसिक आपको पीवाईक्यू ज़रूर लगाने हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक तो नीतू मैम की है, वॉल्यूम 1। इससे बेस्ट बुक तो कोई है ही नहीं फॉर ग्रामर। और अगर आप नीतू मैम की वो कैब आपको नहीं अच्छी लग रही या नहीं पसंद आ रही, तो आप वो कैबुलरी के लिए ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं। ब्लैक बुक इतनी अच्छी किताब है कि मैंने अपने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए ब्लैक बुक पढ़ा था। मेरा एग्ज़ाम में इतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा था इंग्लिश में, प्री मेरा क्लियर था, मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो मैं प्री की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ 2 महीने ब्लैक बुक पढ़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी ब्लैक बुक से। इसलिए आप ब्लैक बुक ज़रूर पढ़िए फॉर वोकेबलरी। और जो बेगिनर हैं, जिनको इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वर्ड्स को पढ़ नहीं पा रहे हैं, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो द हिंदू न्यूज़पेपर का सिर्फ रीडिंग करें। द हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग करने से ये होगा कि आपकी फ्लुएंसी बनेगी और आपको वर्ड की समझ बनेगी कि ये वर्ड कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है। और रीडिंग से आपकी प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएंगी, एरर्स, बहुत सारी एरर क्लियर हो जाती हैं, फ्रेजल वर्ब क्लियर हो जाती हैं। तो आप रीडिंग कर सकते हैं। आप मेरे अकॉर्डिंग आप दिन के 15 मिनट रीडिंग रखिए, तो जो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और आफ्टर बेसिक आपको पीवाईक्यू ज़रूर लगाने हैं इंग्लिश के भी। अब हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी के लिए ये 3 बुक्स बहुत फेमस हैं। आदित्य पब्लिकेशन, लूसेंट एंड नालंदा। नालंदा का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटी किताब है और उसमें हर टॉपिक बहुत डिटेल में दिया है। अगर आपके पास बहुत समय है, 6 7 8 महीने, तो आप नालंदा पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इन 2 मंथ्स के लिए आप नालंदा बिल्कुल मत पढ़िए। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आदित्य पब्लिकेशन और लूसेंट ही पढ़िए। दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। लूसेंट को लोग कहते हैं कि बुक अच्छी नहीं है, हंसी उड़ाते हैं हिंदी की लूसेंट की, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप हिंदी की लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आफ्टर बेसिक आपको पीवाईक्यूज डी ट्रिपल एस बी के, खासकर डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यूज ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा अलग रहता है। अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस के लिए एंड ज्योग्राफी और साइंस के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, और लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, या करंट पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर अगर आपके पास ज़्यादा करंट अफेयर का मैटर नहीं है, तो आप एटलीस्ट 6 मंथ का तो पढ़ ही लें। वरना अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप कम से कम 1.5 ईयर यानी 1.5 साल की करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि 2023 में ऐसे ऐसे करंट अफेयर पूछे गए हैं 1 साल 2 साल पहले के, कि आपको इतना तो कम से कम रेडी करके जाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं 25 मार्क्स के कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए आई थिंक यूट्यूब में रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, शुभम जैन सर का चैनल है। इनके यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर की सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं और आप वो पढ़ सकते हैं। मैंने वो क्लासेस पढ़ी हैं और मेरी मानिए वो बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया है, और आप उसको लेके अपना कंप्यूटर का जो 25 मार्क्स है उसमें अप्रॉक्स 20 मार्क्स तो क्लियर कर ही सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग के लिए नॉलेज बहुत काम आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।